फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है नागपुर के उपलवाड़ी परिसर में, जहां पे मेहाड़िया इंटरप्राइजेस में कल रात 12:30 बजे के तकरीबन भीषण आग लग गई। आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस भीषण आग में यहाँ जो पेपर रखे हुए, पेपर के बंडल यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से मिल जो है वो जलकर खाक हो चुकी है और तकरीबन इसमें अभी करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से अभी भी यहाँ पे जो नागपुर महानगर पालिका की दमकल विभाग की गाड़ियां जो है मौके पे मौजूद है और तकरीबन 8 से 9 गाड़ियां इस पूरे भीषण आग पर काबू पाने के लिए यहाँ जद्दोजहद करती नजर आ रही है। और अभी भी इस आग का जो है वो आप रूप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग पर अभी भी नियंत्रण नहीं पाया गया है, जिससे जो पेपर के जो बंडल दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आग की चपेट में अभी भी यहाँ पे है और उनसे यहाँ अंगार आपको साफ नजर आएगी। और अभी यहाँ पे दमकल विभाग की आप ये गाड़ियां देख सकते हैं जो लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही अंतराल पे अगर आप देखेंगे जो मशीनें यहाँ पे कारखाने में रखी हुई है वो भी पूरी तरीके से जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस पूरे भीषण हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से क्या बयान आता है। हम बात करेंगे यहाँ जो मेहाड़िया इंटरप्राइजेस के मालिक है उनसे भी और जानेंगे कि आखिर इस भीषण आग में जो है वो कितने का नुकसान उन्हें यहाँ पे हुआ है और इस आग का लगने का कारण क्या है। एक तरफ मेहाड़िया इंटरप्राइजेस में जो भीषण आग लगी उससे करोड़ों का नुकसान सामने आ रहा है और उसमें किसी की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर उसके कुछ ही अंतराल पे देखें तो यहाँ जो बस्ती है गोविंदगढ़ उपलवाड़ी में, वहाँ पे लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और जो कंपनी में बड़े सिलेंडर थे उनके फटने से उनके जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे बस्ती में उड़ कर आए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये टुकड़ों की तस्वीरें कि किस तरीके से जो इस भीषण आग में सिलेंडर फटने से जो टुकड़े यहाँ पे उड़कर यहाँ आए हुए हैं उनसे यहाँ लोगों के घरों को क्षति भी पहुंची है। ये आपको सिलेंडर के नीचे का जो है वो भाग नजर आएगा, जिससे यहाँ अभी बस्ती के जो लोग हैं, परिसर में जो लोग रह रहे हैं वो अभी दहशत में। और उनका कहना है कि रात को ये नजारा इतना भीषण था कि जो घर है वो भी वाइब्रेट करने लगे थे इस ब्लास्ट के कारण। और हम आपको दूसरी जो है वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पे सिलेंडर के जो टुकड़े यहाँ पे ब्लास्ट के बाद में आए हुए हैं उनसे यहाँ वो घरों को जो क्षति पहुंचाई है, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। गोविंदगढ़ जो बस्ती है उसमें आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ ही अंतराल पे आपको जो कंपनी है वो नजर आएगी और दूसरी तरफ जो घरों में सिलेंडर के जो टुकड़े यहाँ पे गिरे हैं वो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे सिलेंडर का टुकड़ा आपको ये नजर आएगा, जिससे जो भीषण आग में जो सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं तकरीबन 7 से 8 सिलेंडर इस पूरे जो आग में है वो ब्लास्ट हुए और ये टुकड़े आपको नजर आएंगे जो वहां से वो ब्लास्ट में उड़ते हुए यहाँ लोगों के घरों में अंदर तक आ गए हैं। और हम यहाँ परिसर के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे इस भीषण हादसे के पीछे उनका कितना नुकसान हुआ है। गोविंदगढ़ परिसर में रहने वाले जो लोग हैं उनके मकानों को भी क्षति पहुंची है। आप ये मेरे पीछे की जो है ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे एक खिड़की के आपको ये तस्वीरें नजर आएगी जिसमें जो वाइब्रेट हुआ है ब्लास्ट के बाद। उसके बाद यहाँ पे जो बस्ती के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे घर के जो है खिड़की के शीशे तक यहाँ
टूट चुके हैं। हम बात करेंगे मकान मालिक से और जानेंगे कि रात को जो यहाँ पे धमाके के बाद आखिर क्या नजारा था और उनके घर को कितना नुकसान हुआ है, कैसा क्या हुआ है। और ये जो आप बता रहे हैं कि खिड़की को भी नुकसान पहुंचा है, कितने का नुकसान हुआ? वाइब्रेट हुआ यहाँ पे, ये फूटे, बड़े बड़े सिलेंडर फूटे। और ये देखो शीशे भी गिरे यहाँ पे, और ये मकान भी थोड़ा सा क्रैक हो गया। देखो नीचे से, ये नीचे क्रैक भी हुआ। ये रात में इतना सब पूरी पब्लिक डरी हुई थी। ये सामने घर वाले दे सकते, उस साइड भग गए सब लोग क्या। और ये पीछे वालों की इतनी तबीयत खराब हो गई, मेवा के अंदर भर्ती थे वो, अभी सुबह लेके आए उन्हें क्या। अभी ये घर के, आपके घर का क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारे घर का ये सामने की खिड़की फूट गई, और ये नीचे का थोड़ा सा वाइब्रेट से चटक गया ये नीचे का। और अम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई रात में। और ये पीछे पंडिता ने आंटी है हमारी, तो उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई उनकी। और उन्हें रात में मेवा लेके गए, 12:30 1 बज रहा था टाइम, 12:30 बजे करीब उन्हें लेके गए मेवा के अंदर एडमिट करे, अभी सुबह लेके आए उन्हें। तो ये थे मकान मालिक जिनका कहना है कि रात को 12 से 12:30 के तकरीबन ये जो है धमाका हुआ है, और उससे यहाँ जो परिसर के लोग हैं वो डरे हुए हैं और अपना घर छोड़कर खुले स्थान में वो जाके अपने आप को सुरक्षित किया है। और भी घर की तस्वीरें हम बताएंगे जहाँ पे जो ब्लास्ट के बाद कुछ टुकड़े यहाँ बस्ती में गिरे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। इस बस्ती में जो नुकसान हुआ है उस पर और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके घरों को किस तरीके से यहाँ पे क्षति हुई है, कितने का आपको यहाँ पे भी नुकसान हुआ है, और किस तरीके से जो है वो रात का जो तस्वीरें थी वो। जिस तरह ये सिलेंडर फूट के आया उस टाइम हमारे बच्चे घर में सोए हुए मौजूद थे, पूरे घर में क्रैक मारी। अगर वो फूटने से मेरे बच्चे मर जाते तो ये कंपनी वाला नुकसान भर के नहीं देता। बस मुझे ये चाहिए कि ये बस्ती में इसकी कंपनी नहीं होना चाहिए। आज हम अच्छे है, कल को ये जलेंगी तो शायद हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको ये कंपनी नहीं होना, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी हमको भरपाई होना। हमारे आजू बाजू में उसके टुकड़े भी गिर के पड़े हैं अभी तक, बस हमको इतना नुकसान की भरपाई। बस्ती में कितने टोटल घर होंगे, कितने रहवासी? कम से कम 7-8 मकान है बस्ती में हमारे ये पट्टे में, और हर किसी को ये कंपनी से डर है कि कल को ये सबके घरों पे इसके सिलेंडर फूटेंगे तो जान का भी नुकसान है। ये हम रिस्क ले नहीं सकते, इसकी बस कंपनी हमको यहाँ नहीं चाहिए। ये थे यहाँ पे रहवासी जिन्होंने बताया कि ये गोविंदगढ़ बस्ती में जो है वहाँ जो बाजू में कंपनी के जो टुकड़े यहाँ पे आए हुए हैं उससे कहीं ना कहीं किसी की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन बस्ती के लोग अभी भी डरे हुए हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि एक महिला को इस पूरे हादसे को लेकर उन्हें अटैक तक आया हुआ है। हम बात करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई इस बातों में है। इस गोविंदगढ़ बस्ती में तकरीबन 15 से 20 घर है जहां लोग अभी भी डरे हुए हैं। और जो बात यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक महिला की इस पूरे हादसे को लेकर तबीयत खराब हुई थी, और रात को पुलिस फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो यहाँ मौजूद थे, और परिसर के जो लोग हैं उन्होंने उस महिला को मेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है हम जानते हैं, वो महिला अभी हमारे साथ में है, जानेंगे कि किस तरीके से उनकी इस हादसे को लेकर क्या वाकई में तबीयत खराब हुई है, क्या नज़ारा था, और किस तरीके से बताया जा रहा है कि आपकी तबीयत भी खराब हुई थी। यही आग बहुत इतनी तेज फैल रही थी और पूरे क्या बोलते सिलेंडर फट रहे थे एकदम। वो देखकर पूरे हमारा घबराहट होने लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब हम लोग बचेंगे कि हमारा घर बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ के लोग बचेंगे कि नहीं। बहुत हम घबरा गए थे एकदम। तो आपके घर में कितना नुकसान हुआ है? हमारे घर में हुआ यही दीवार फट गई है, हिल गई पूरी, यही नुकसान हुआ है। और प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? यही मांग रहे कंपनी अब इधर नहीं होने को ना, नहीं तो रहेगा तो ऐसा ही होगा तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। हमको यही मदद करें प्रशासन बस, कि अब कंपनी नहीं चाहिए। ये थी पीड़ित महिला जिन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद मेरी तबीयत जो है वो खराब हो गई और हम बच्चों को लेकर अपना घर छोड़कर कुछ परिसर से दूर हम यहाँ से चले गए, उसके बाद अपनी जान यहाँ बचाई गई है। और लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मेहाड़िया इंटरप्राइजेस के ऊपर सवाल उठ रहा है, और
बस्ती के लोग आरोप लगा रहे कि अब ये कंपनी हमें यहाँ नहीं होना और प्रशासन हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। हम आपको ऊपर से भी तस्वीरें दिखाते कि जहाँ पे मकान में जो नुकसान हुआ है, जो दीवारों पे दरारें आई है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो पीड़ित महिला की जो तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद में उनका आरोप है कि जो कंपनी में ब्लास्ट हुआ उसको लेकर हमारे घर को जो नुकसान हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि कंपनी की दीवारें अगर आप देखें तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुकी है और आपको ये दीवारों में दरारें जो है साफ नजर आएगी और उसी को लग के जो मकान है, मकानों के इसमें भी आपको ये दरारें साफ नजर आएगी। और इस पूरे हादसे में जो सिलेंडर के टुकड़े यहाँ पे उड़ के गिरे थे, उसके कुछ टुकड़े भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे, जिन्होंने यहाँ जो बस्ती में रहवासी हैं उन्होंने यहाँ निकाल के बाजू में रखा हुआ है। आपको ये सिलेंडर का जो ऊपर का जो भाग का जो टुकड़ा है वो आपको यहाँ नजर आएगा, जिसको लेकर अभी भी बस्ती के लोगों में जो है वो डर बना हुआ है और वो प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे कि आखिर ये जो कंपनी है ये यहाँ पे नहीं होना और हमारा जो नुकसान हुआ है उस पर प्रशासन जल्द ध्यान दे। सर, क्या स्थिति अभी है नियंत्रण में और किस तरीके का नुकसान सामने नजर आ रहा है और ये आग जो लगी है इसका कारण क्या सामने आ रहा है? कारण तो बता नहीं सकते, अज्ञात है कारण, और अभी कूलिंग का काम चालू है। सर, टोटल कितनी दमकल की गाड़ियाँ लगी है और कितने स्टेशन से जो है दमकल विभाग से गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई? कुल 6 से 7 गाड़ियाँ आई है। वाटोड़ा, इसमें कैसे करेंगे? सुगत नगर, लकड़गंज, त्रिमूर्ति नगर और कलमना, उसको लगा देना। ऐसे कुल मिला के सिविल वगैरह पकड़ के त्रिमूर्ति नगर, नरेंद्र नगर, ऐसे कुल मिला के गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची है। सर, रात को जो ब्लास्ट वगैरह भी हुआ था, क्या नज़ारा था वो और किस तरीके से सतर्कता बरती गई है और इस पूरे मामले को लेकर किसी की जनहानि हुई है? सर, रात को जो नज़ारा था वो किस तरीके का था और इस मामले को लेकर किसी की जनहानि सामने आई है क्या? अभी तक के तो मेरे तक के तो बात पहुँची नहीं है ये वाली। आप बोल रहे हो पर मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में दमकल विभाग के अधिकारी प्रकाश कावड़कर जी, जिन्होंने बताया कि अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और अभी ये नुकसान भरपाई का आंकड़ा यहाँ पे जो है मालक से बात करने के बाद ही सामने आएगा। और लेकिन इस पूरे हादसे में अभी किसी की जनहानि नहीं हुई है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भी जो पेपर इस पूरे आग की घटना में आपको ये साफ नजर आएंगी ये तस्वीरें कि जो पेपर और जो मशीनें अंदर रखी गई थी वो पूरी आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे मालिक से भी जो और जानेंगे कि कितने का नुकसान यहाँ पे हुआ है और क्या वाकई में किसी की जनहानि सामने आई है। गढ़ निवासी कल रात में एक घर के बाजू में घटना घटी, पेपर मिल मिहारा एंटरप्राइजेस के नाम से है। तो सर, रात को मैं और मेरा दोस्त 12 बजे गए वहाँ पर फ्रंट वाले गेट पर। तो सर, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि आग एकदम बहुत फैल चुकी थी और काला धुआं ऊपर आसमान में उड़ रहा था और आग बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी सर। और पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस वाले की आई थी, उन्होंने फायर को फ़ोन किया। फिर उसके बाद में उनकी पुलिस वालों की मालक से बात हुई, ताला तोड़ने का परमिशन लिया। फिर उसके बाद ताला तोड़ा गया सर फायर की गाड़ी के लिए और लगभग उसके आधा पौन घंटा बाद, लगभग 1 पौन बजे के बाद लगभग फायर की गाड़ी आई और फायर वालों ने अपना काम चालू किया सर। लेकिन सर, धमाका जो सिलेंडर फटा वहाँ पे, तो धमाका सर इतना तीव्र था कि हमारे घर पे, जो ये हमारा घर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था सर। इवन बेड हिल रहे थे, खिड़की, दरवाजे, ये सब वाइब्रेट कर रहे थे सर। जब मैं पहुंचा, जब फटने का था उसके 10 मिनट बाद सर पहला धमाका हुआ है। बहुत ज़्यादा तीव्र था सर। लगभग सर ऐसे धमाके लगभग 17-18 धमाके हुए हैं सर। हाँ सर, मैं तो आपसे नमस्कार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक घटना घटी। मैं रात में सोया था, मेरे को नींद लग गई थी, बच्चे मेरे साथ में थे और उसके बाद में एक बस्ती से कोई लड़का आया कि बोले इधर आग लग गई है, चलो हैं। तो वो उन्होंने उठा करके हमारे लड़के को लेके गए
अंदर में बहुत सारी आग थी। फिर मैं यहाँ उठा और फिर आजू बाजू वालों को बताया कि मैं भी देखा धुआं, तो बहुत सारा धुआं था यहाँ पे। मेरे बच्चे छोटे छोटे नाती हैं, ये भी मतलब रोने लगे और आजू बाजू के पूरे बच्चे सब बाहर निकल गए। तो हम लोग सलाब पर इधर चढ़ गए। फिर सलाब पे भी बहुत धमाका आया बहुत जोर से, तो हम लोग वो घर के बाहर छोड़ के उधर चले गए। पूरे लोग आजू बाजू के लोग भी बाहर भाग गए। हाँ, फिर इधर उधर से सब लोग देखने लगे और जहाँ आने लगे, तो यहाँ पे आने इतना ऐसा लगने लगा कि पूरे रोने लगे सभी लोग। इतनी परेशानी की रात को हम रात भर सोए नहीं है, इतनी परेशानी हुई। फिर इसके पहले भी कभी यहाँ पे ये वायर से यहाँ से भी एक बार ऐसी टूटा था। ये टेंशन लाइट है। प्रशासन से क्या न्याय की मांग? मैं तो कहता हूँ कि ये जो टेंशन वायर है यहाँ से, और ये चीज़ को यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि सभी के बाल बच्चे हैं यहाँ पे, और ये चीज़ें जो हैं वो दूर होना चाहिए, क्योंकि आने वाली कोई चीज़ समय पे कोई दुर्घटना यहाँ पे ना हो और सबके लिए अच्छा हो। हमने आपको मिहाड़िया इंटरप्राइजेस की सामने की तस्वीरें बताई, जहां पे दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार इस आग को बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं, अभी हम कंपनी के पीछे के भाग में है, जहां से भी यहाँ जो आग को बुझाने का प्रयास नागपुर महानगर पालिका के दमकल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और लगातार ये प्रयास जारी है। और दूसरी तरफ इस कंपनी के अंदर जो रखे हुए जो सिलेंडर है, उसमें से 7 से 8 सिलेंडर रात को इस आग प्रकरण में फटने की जो जानकारी सामने आई है, उसको लेकर उसके कहीं ना कहीं जो टुकड़े बाजू की जो बस्ती है वहाँ पे जाके गिरे हैं, जिससे लोग जो है वहाँ के जो रहवासी है वो भी घबरा उठे हैं। और उसी आग इसमें आग की जो घटना हुई है, उस घटना में जो अंदर इंटरप्राइजेस के अंदर बाकी के जो सिलेंडर थे वो ये पीछे के भाग में रखे गए हैं। अभी भी यहाँ पे जो है गैस का रिसाव यहाँ पे हो रहा है और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं जो आग बुझाने के लिए यहाँ पे सिलेंडर इस्तेमाल होता है वो तक पूरी तरीके से जल कर खाक हो चुका है। और कुछ ही इसके अंतराल पे अगर आप देखें तो ये सिलेंडर मौजूद है जो इस पूरे आग की घटना में बाहर निकाले गए हैं, ताकि और ये जो आग है वो भीषण ना हो सके। और बाकी जो ज्वलनशील पदार्थ है, चाहे हम पेपर की बात करें या फिर जो रखे हुए ज्वलनशील पदार्थ है, उसको लेकर यहाँ नागपुर महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो सतर्कता बरत रहे और ऐसी चीजें जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करें, ताकि आग पर पूरा नियंत्रण पा सके। और अब इस पूरे मामले को लेकर नुकसान भरपाई का आंकड़ा सामने नहीं आया है। हमने मालक से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बयान नहीं दिया है। और अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन जो है वो क्या इस पर कदम उठाती है। जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, परिसर के जो लोग हैं, वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे कि ऐसी जो कंपनी है वो यहाँ ना हो, जिससे बड़े हादसों में किसी की जान ना जा सके। और प्रशासन से बाकी के जो घरों में नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई की मांग यहाँ लोग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना है कि प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठता है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।